हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों, डिटर्मिनेंट से रिलेटेड बहुत अच्छा प्रॉपर्टी डिस्कशन करेंगे जो कि बोर्ड पर्पज से थोड़ा हटके है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट का पूरा रो या पूरा कॉलम का एलिमेंट अगर आपको सिमेट्रिक दिखे, सिमेट्रिक फॉर्म में दिखता है कभी कभी, मतलब जो काम R1 के साथ हो रहा है वही R1 के साथ हो, वही R2 के साथ अगले में स्टेप चले और R3 के साथ, तो अगर एलिमेंट आपको सिमेट्रिकल फॉर्म में दिखे देन जो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद उस डिटर्मिनेंट का जो डिग्री आएगा वो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के डिग्री के बराबर आएगा। और वो हम बहुत अच्छे से प्रूव करके और आपका जो एग्जांपल सब कुछ सॉल्व किया हुआ है पहले आप किए हो उससे रिलेटेड एग्जांपल देकर आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। और जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए बच्चों। तो आगे हम बच्चों यहाँ पे पहले बहुत अच्छा लाजवाब प्रॉपर्टीज है बच्चों। प्रॉपर्टीज नंबर आपको आई थिंक 10 हो जाएगा क्योंकि शायद उधर हम दो प्रॉपर्टीज और भी डिस्कशन किए हुए थे, स्पेशल 8 और 9, जो कि आपका रिलेटेड था बच्चों किस प्रॉपर्टी से। एक था आपको कि एपी में अगर होगा 0 देन स्क्यू और सिमेट्रिक और ओड सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा वो डिस्कशन किए थे। और ये आपका 5 स्टार प्रॉपर्टी फिर से आता है कि इफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल रो और कॉलम्स, या तो रो वाइज हो जाए या तो कॉलम वाइज, ऐसा दिखता है। अब कहां से दिखेगा ध्यान से देना। कॉलम्स आर इन सिमेट्रिकल, मतलब सिमेट्रिकल हो, मतलब पूरा का पूरा उसका एलिमेंट जैसे R1 हो, R2 हो, R3 ऐसा सबके साथ अगर चले, सिमेट्रिकल टाइप का चले, देन डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दी सम ऑफ डिग्री ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब अगर कोई एलिमेंट्स मतलब रो वाइज कॉलम वाइज मतलब पूरा का पूरा रो और कॉलम का एलिमेंट अगर आपको सिमेट्रिक दिखे, सिमेट्रिकल बोलो या सिमेट्रिकल फॉर्म बोलो जो भी बोलो, देन डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंट मतलब उस डिटर्मिनेंट का डिग्री जो होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा। डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दी सम ऑफ डिग्री ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब उस डायगोनल एलिमेंट्स के डिग्री को आप ऐड कर दो तो वो जो डिग्री आएगा वो सेम आएगा। अब एग्जांपल देके समझाते हैं बच्चों क्या समझाना चाह रहे हैं। जैसे देखो 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर और 1c स्क्वायर। अगर आप ढंग से देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में काफी दिया हुआ है और इसको आप तुरंत बना सकते हो। देखो यहाँ 1 है R1 में, फिर a है, फिर a स्क्वायर। वही काम R2 के साथ हो रहा है, 1b स्क्वायर और 1c स्क्वायर। और अगर इसको इस तरीके से भी देखते जाओ, देखो इधर a पे पावर 1 है तो इधर a पे पावर 2, b पे पावर 2, c पे पावर, और यहाँ भी अगर कोई बच्चा सेटिंग करना चाहोगे तो a पे पावर यहाँ कितना है 0 और यहाँ b पे पावर 0 और यहाँ c पे पावर 0। इसी को बोला जाता है सिमेट्रिकल, मतलब जो काम a के साथ हुआ है वही काम b के साथ हुआ है और वही काम c के साथ। और ये आपको बच्चों लाइव क्लासेस में अटेंड किए थे तो इसका आंसर भी हम बच्चों आपको ला के दिखाए थे, a माइनस बी, बी माइनस सी, जो कि आपका एनसीईआरटी में भी है, आप जाके देख लो। तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी। और देखना ध्यान से ये सिमेट्रिकल अगर है, ये आपका सिमेट्रिकल है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट अगर सिमेट्रिकल हो मतलब पूरा का पूरा एलिमेंट आपको सिमेट्रिकल दिख रहा है रो वाइज और कॉलम वाइज, तो जो डिग्री होगा इधर का डिग्री, कुछ बच्चा कभी समझने में मिस्टेक होगा लेकिन हम समझा देते हैं डिग्री कैसे होगा। प्लस माइनस में डिग्री तो सेम ही रहेगा। यहाँ a पे पावर 1 है और b पे पावर 1 है तो डिग्री जो है जुड़ने और घटने से डिग्री चेंज नहीं होता है, डिग्री अभी भी 1 ही रहेगा। तो यहाँ का जो डिग्री है बच्चों, यहाँ जो डिग्री है आपका, ये डिग्री 1 और ये डिग्री 1 और ये डिग्री 1। लेकिन अब कुछ बच्चा के दिमाग में आता है कि सर डिग्री मल्टीप्लाई करने से 1 हो जाएगा। नहीं, डिग्री मल्टीप्लाई करने से जुड़ता है। अगर मल्टीप्लाई करोगे डिग्री तो 1 1 1 तो तीनों डिग्री मिल के आपका कितना हो जाएगा 3। फिर से सुनो जिसको दिक्कत हो रहा है, डिग्री जो है प्लस माइनस में कोई लफड़ा नहीं होता है। जैसे अगर आपको हम पूछेंगे एग्जांपल के तौर पे बताओ तो इसका डिग्री कितना है x प्लस एक्स 2x का, तो x पे डिग्री 1 है, 2x नहीं है, ये 2 तो कांस्टेंट है, x पे डिग्री 1, इसका डिग्री 1 है। डिग्री प्लस में चेंज नहीं होता, प्लस माइनस में डिग्री 1 ही होगा। अगर हम आपको अगला क्वेश्चन बोले कि बताओ तो इसका डिग्री कितना है x प्लस 3x स्क्वायर, तो यहाँ x स्क्वायर, तो यहाँ x जोड़ोगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, तो डिग्री इसका कितना है 2। वही बात यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि a पे पावर 1 है और b पे पावर 1 है और प्लस माइनस में डिग्री 1 ही रहेगा, जुड़ने घटने से डिग्री में कोई लफड़ा नहीं होता है। तो इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1 और इसका डिग्री 1, तो सब डिग्री मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा
3, क्योंकि बेस में पावर में जुड़ता है तो बेस तो सेम नहीं है, लेकिन डिग्री क्या हो जाएगा, जुड़ के 3 हो जाएगा। ठीक, और इधर का भी डायगोनल का डिग्री चेक करो। क्या पढ़ा है कि दी एलिमेंट्स अगर सिमेट्रिकल हो तो डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट, मतलब ये डिटर्मिनेंट जो सॉल्व करने के बाद डिग्री आया है वो डिग्री आपको क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स के सम के बराबर होगा। और इसका डिग्री जोड़ो, यहाँ पे डिग्री कितना है 0, और यहाँ डिग्री कितना है 1, और यहाँ डिग्री कितना है 2, तो डिग्री कितना आ गया 3। क्या डिग्री सेम हुआ? अब पता है ये अगर आपको याद है कि डिग्री 3 है तो आंसर ये आया। अब इसी पे आपको और भी एग्जांपल, ये फर्स्ट ले लो, स्टैंडर्ड रिजल्ट आप याद भी रख सकते हो, उसको याद भी रख सकते हो, 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर। तो हमको डिग्री 3 चाहिए था, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। फिर अगला देखो क्या दे रहे हैं, 1 1 1 a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब। अब देखो तो ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है, ये बात अब नहीं बताना है कि सिमेट्रिकल है या नहीं है, ये सिमेट्रिकल है। क्यों सिमेट्रिकल है सर? a पे पावर 1, a पे पावर 3, b पे पावर 1, b पे पावर 3, c पे पावर 1, c पे जो a के साथ हो रहा है वही b के साथ, वही c के साथ, दैट इज ए सिमेट्रिकल। और यहाँ कुछ नहीं है तो इसको आप लिख सकते हो a पे पावर 0, b पे पावर 0 और c पे पावर 0, कांस्टेंट है तो उस पर डिग्री 0 होता है। और अगर टोटल डिग्री इधर का डायगोनल का जोड़ोगे तो डायगोनल का जो डिग्री आएगा बच्चों, वो डिग्री आएगा 0 + 1 + 3, डिग्री कितना आएगा 4। अगर इसका डिग्री 4 है, डिग्री डायगोनल का 4 है क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद भी डिग्री कितना होना चाहिए 4। तो हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए लिख रहे हैं। ध्यान से देखो, याद करवा देंगे, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। अब देखो ये डिग्री 1, ये डिग्री 1, ये डिग्री 1, तो मल्टीप्लाई होकर डिग्री 3 हो जाता है, जुड़ता है। हमको 4 डिग्री चाहिए, जबकि डिग्री आपको कितना पूरा हुआ, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, आपको 3 डिग्री ही पूरा हो पाया, जबकि आपको 4 डिग्री चाहिए। तो साइकिल में चलेगा, आंसर जब भी आएगा साइकिल में a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो अगला हो जाएगा बच्चों a प्लस बी प्लस सी दे देना है। ये लाइव क्लासेस बच्चों अटेंड कर चुके हैं, ये नहीं बताएंगे। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट में आप याद कर सकते हो, ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करोगे 1 में 1 गया 0, a माइनस बी, a क्यू माइनस बी क्यू, तो इसको आप a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो ये हम आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करवा देंगे कि याद, और भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप इसको नोट कर लो, और भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उसको याद करने का कोशिश करो। देखो स्टैंडर्ड रिजल्ट किस तरीके से हम लोग डिग्री का कंसेप्ट लगा के स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग याद कर रहे हैं, मजा आ रहा है। क्या है स्टैंडर्ड? अब देखो अगला थर्ड नंबर, 1 1 1 a स्क्वायर, a क्यूब, b स्क्वायर, b क्यूब, c स्क्वायर, c क्यूब, सब एनसीईआरटी में दिया होगा। अब यहाँ पे हमको इसका आंसर बोलना है। तो एक तो चीज क्लियर है कि सर सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो काम बन जाएगा। पहले तो ये बताओ कि जो काम a के साथ हो रहा है, a स्क्वायर, a क्यूब, b स्क्वायर, वही काम a, वही काम b, वही काम c के साथ, ये सिमेट्रिकल। और अगर कोई सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट होगा तो उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा, उसका डिग्री जो आएगा वो बराबर आएगा LHS RHS। तो यहाँ से देखो, यहाँ कुछ नहीं है तो a पे पावर 0, b पे पावर 0, c पे पावर 0, तो डिग्री 1 है। तो डिग्री अगर इधर से तुम निकालोगे, डिग्री 0 है, कांस्टेंट का मतलब पावर 0, कोई भी चीज पावर 0 1 होता है। तो यहाँ से डिग्री निकालोगे 0 + 2 + 3 कितना आएगा 5। एक चीज तो कंफर्म है कि ये आएगा ही आएगा, जब सब्ट्रैक्शन करोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a क्यूब माइनस b स्क्वायर कॉमन आएगा, तो आंसर में ये आएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी। लेकिन डिग्री अभी भी आपका पूरा नहीं हो पाया, 3 ही डिग्री पूरा हुआ, और जबकि आपको डिग्री कितना लाना है 5, और डिग्री कितना हुआ 3। लेकिन अगला टर्म लिखने सिखा देते हैं आपको, आंसर जो लिखना है वो साइकिल में लिखना है। ये बोर्ड एग्जाम में भी आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, टिक लगाने में, खटाक टिक लगा कर जाएंगे। अब जैसे हमको एक चाहिए था और ABC सबका यूज करना है, A और B C साइकिल में चल रहा है, सबका यूज करना है। तो पहला डिग्री 3 चाहिए था, तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। यहाँ पे डिग्री 4 चाहिए था, डिग्री 3 आ गया था, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। और ये तीनों मिला के भी तो डिग्री 1 ही होगा, लेकिन हम लोग तीनों का यूज करने का कोशिश करते हैं, A B C, मतलब तीनों, क्योंकि यहाँ तो तीनों आ चुका था, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, यहाँ नहीं आया था। तो a प्लस बी प्लस सी लिखे, एक ही डिग्री देगा, प्लस में डिग्री एक ही रहेगा। अब हमको 2 डिग्री चाहिए, तब 2 का साइकिल चला दो। क्या साइकिल? ए बी, बी सी, सी ए। क्या इसका डिग्री 2 आया और टोटल डिग्री 5 हो गया? देखो कितना आसान है। फिर एक और देते हैं, फोर्थ में स्टैंडर्ड अगर याद कर सकते हो। अब अगला यहाँ a b c, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, a क्यूब, b क्यूब और c क्यूब। ये भी सिमेट्रिकल है, a पे पावर 1, a पे पावर 2, b पे पावर 3, ऐसे करके जा रहा है। अब इसका अगर आप डिग्री जोड़ोगे LHS का, तो डिग्री होगा यहाँ 1, यहाँ डिग्री कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि 1 डिग्री है। पिछला बार 1 था तो कांस्टेंट था, तो a पे पावर 0, डिग्री 0 था, इस बार डिग्री 1। तो 1 + 2
अब +3 तो डिग्री कितना आया 6। तो चलो ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब अगला हमारे पास तो ए बी सी है, साइकिल में वही चलता है। पिछला बार जब 1 डिग्री लाना था तो ए प्लस बी प्लस सी, जब 2 डिग्री लाना था तो ए बी बी सी सी ए प्लस में। इस बार तो 3 का 3 लाना है, तो मतलब तीनों को एक ही साथ उठा के लाना पड़ेगा। तो तीनों को जब एक ही साथ उठा के लाना पड़ेगा, ए बी सी एक ही बार लिख देना है, तो आपका डिग्री बच्चों कितना हो जाएगा 6। देख लो 3 और 3 डिग्री मिल गए 6। अगर आप चाहो तो इसको प्रूव कर सकते हो कि सर वो सही आंसर लिखे गलत लिखे, और सब भी प्रूफ हम लाइव क्लास में कर चुके हैं। इसका एक बार हम फिर से समझाते हैं क्या करना था। एक काम यहाँ पे कर सकते थे हम, कॉलम नहीं रो वाइज भागा देना। हम लोग क्या करते हैं, R1 को A से डिवाइड कर देते, और R2 को हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं, B से, और R3 को हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं, C से। तो यहाँ से देखो A कॉमन आ जाता, फिर B, फिर C, तो यहाँ बन जाता 1a² अब किसी बच्चे को दिख रहा होगा क्वेश्चन, सर हमको क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, और 1cc², और इसका हम लोग को याद है बच्चों क्या होता है, a माइनस बी, बी माइनस सी। क्या वो डिग्री वाला भी कंसेप्ट लगा हम लोग गलत कोई पढ़े हैं कि हमको डिग्री 3 चाहिए, और साइकिल में भी 3 ही आदमी है ABC, तो तीनों को एक ही बार लिखना पड़ेगा। तो ये है बच्चों आपका, जब भी डिग्री का बात आए, जब भी सिमेट्रिकल टाइप का हो, तो आप क्या कर दो, डिग्री जब भी निकालने का बात आएगा तो आप आराम से क्या करो, इस तरीके से दिमाग लगा सकते हो। अब एक क्वेश्चन बच्चों करते हैं और इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। कभी कभी जेईई एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो बच्चा उसको बनाने लगता है। अगर आप बनाओगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, और काफ़ी टाइम भी लगेगा, और पता चला बाद में सब लटक गए, कुछ आया भी नहीं, तो फिर आप कहीं का नहीं होगे। तो आपको दिमाग लगाना है हर क्वेश्चन में। अगर आप पता चला बुड़बक की तरह बनाने लगोगे तो फिर काफ़ी टाइम लगेगा। तो अब जाके देखो बच्चों, एक क्वेश्चन देते हैं, इफ़ x की पावर n, x की पावर n प्लस 1, x की पावर n प्लस 2, y की पावर n, y की पावर n प्लस 1, y की पावर n प्लस 2, z की पावर n, z की पावर n प्लस 1, z की जैसे ABC लिखे थे उसी तरह से x y z दे दिए। इफ इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई, इस तरह से दे रहे हैं, थोड़ा बढ़िया कॉम्प्लिकेटेड ही दे रहे हैं, मतलब जिससे बटे में देंगे कुछ बच्चा फंसेगा। देन फाइंड n, देन आपको क्या निकालने बोल रहा है, n निकालने बोल रहा है। अब अगर ढंग से देखो तो ये सिमेट्रिकल है। सर कैसे, जो काम x के साथ हो रहा है वही y पे पावर जा रहा है और वही z पे जा रहा है, इसी को बोला जाता है सिमेट्रिकल। और ऐसा हुआ तो डिग्री जो होता है, डायगोनल का जो डिग्री होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का डिग्री को आप ऐड करिए LHS में। तो जब LHS में डिग्री लोगे, डिग्री ऑफ LHS, तो LHS में बच्चों डिग्री क्या हो जाएगा, n प्लस 1 और n प्लस 3n प्लस 3 डिग्री है। अगला वाला में कुछ बच्चा फंसेगा, अगला वाला में कुछ बच्चा को डिग्री निकालने में प्रॉब्लम होगा, डिग्री नहीं निकाल पाएगा। क्योंकि अगर यही x ऊपर रहता तो डिग्री प्लस 1 होता, पिछले में a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए था। अगर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स आता तो डिग्री 1 1 होता, लेकिन इस बार डिग्री जो होगा -1 -1 -1, क्योंकि ये जो जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, x पे पावर -1, y पे पावर -1, y पे पावर -1, z पे पावर -1, और z पे पावर -1, x पे पावर -1। तो ये जो ऊपर जाएगा तो डिग्री -1 होगा, हर एक जगह से डिग्री मिलके -1 फिर -1, क्योंकि जुड़ता है डिग्री मल्टीप्लाई में, तो -3 आएगा डिग्री। और कुछ बच्चा को लग रहा था डिग्री 3 होगा जुड़ने से 1 1 1, लेकिन नहीं, बटे में है डिग्री -1 -1 डिग्री -3। और ये RHS का डिग्री आया और LHS का, जबकि हम लोग अभी पढ़े हैं कि डिग्री ऑफ LHS और RHS बराबर होगा जब सिमेट्रिकल होगा, और सिमेट्रिकल और डायगोनल का सम जो करोगे वही बराबर होगा। देयरफॉर LHS RHS का डिग्री अगर बराबर करोगे तो ये +3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3, और 3n बराबर -6, तो n बराबर कितना हो जाएगा, -2। आंसर आ जाएगा। सर क्या ये क्वेश्चंस को आप ही का तरीका से बना सकते हैं क्या, क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है बनाने का? हाँ, दूसरा तरीका भी, आप इसको नोट कर लो पहले, हम फिर से आपको पूरा थ्योरेटिकल तरीके से बना के और आपको हम डिग्री ला देते हैं, आपको आपका n का वैल्यू -2 आपको ला देते हैं। सर कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा लंबा चौड़ा तरीके से सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्यों नहीं आएगा, आना ही पड़ेगा, आंसर तो आना ही पड़ेगा। सर मेरे दिमाग में आया कि यहाँ x पे पावर n है, यहाँ n+1 है, यहाँ n+3 है, तो वहाँ से क्या करो, R1 को हम लोग क्या करते हैं, R1 को x की पावर n से भागा दे देते हैं, और R2 को y की पावर n से भागा दे देते हैं, और R3 को z की पावर n से, क्योंकि सबसे कम पावर आपको x की पावर n, y की पावर n और z की पावर n है, तो उससे सर डिवाइड कर दीजिए। और जब आप डिवाइड करोगे तो x की पावर n, y की पावर n, z की पावर n बाहर। जब x की पावर n अगर आप कॉमन ले लिए हो तो यहाँ 1 बचेगा,
और अगले वाले में n+1 है, एक पावर ज्यादा है तो वहाँ x बचेगा, और अगला वाला में क्या बचेगा, 2 पावर ज्यादा है x स्क्वायर। उसी तरह से 1y y स्क्वायर और 1z z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x/1, ये करके आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख सकते हो क्योंकि LHS RHS को तो लेके ही चलना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या करो, अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, मेरे से उम्मीद मत करना चाहते कि सर इसको सॉल्व करिए, इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं, इसका हमको याद हो गया है, x माइनस वाई डिग्री 3 है तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस है, और यहाँ पे आप एलसीएम लो, क्या हो जाएगा y माइनस एक्स, फिर यहाँ क्या हो जाएगा z माइनस वाई बटा वाई जेड, और यहाँ z माइनस एक्स बटा जेड एक्स। अब यहाँ से खाली थोड़ा सा लफड़ा है कि z माइनस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ y माइनस जेड है, यहाँ z माइनस वाई है, तो कैंसिल होगा लेकिन माइनस बार कैंसिल होगा, -1 बार, लेकिन ये माइनस माइनस फिर से +1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना है, ये -2 रहने देते हैं, आंसर आएगा कि नहीं आएगा, मैच कर देते हैं, x पे पावर n, y पे पावर n, z पे पावर n, और यहाँ देखो x और x मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर, और ये हर एक जब ऊपर जाएगा तो x पे पावर -2, y पे पावर -2 और z पे पावर -2। ऐसा नहीं हम लोग शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो लॉन्ग तरीका से नहीं बना सकते हैं, और अगर कंपैरिजन करोगे तो n का वैल्यू -2, लेकिन अगर आपको शॉर्ट तरीके से भी आता हो तो आप खटाक बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, इसको नोट करो। और यही क्वेश्चंस को देखो अगर चेंज कर देंगे, सर यही क्वेश्चंस को चेंज करते यहाँ पे RHS में कुछ और देते हैं, तो देखो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मजा भी आ जाएगा कि सर मजा आ गया ये पढ़ने से, कि सिमेट्रिकल फॉर्म में अगर हुआ तो डिटरमिनेंट का वैल्यू डायगोनल के बराबर होगा। कैसे देखो, अगर यही क्वेश्चन ऐसा देंगे x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड, इस बार तो डिग्री 1 है 1 है 1 है, तो टोटल डिग्री जुड़ के कितना हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिग्री मल्टीप्लाई होने से डिग्री जुड़ता है। सेम क्वेश्चन चेंज कर दो, और इधर का डिग्री जोड़े थे कितना आया था 3n+3, और उसको किसके बराबर करेगा 3 3 3 प्लस प्लस है कैंसिल, 3n बराबर 0, n बराबर 0। इस n का वैल्यू आप 0 यहाँ पुट करके देखो तो सही में सही पड़ा है, x पे पावर 0 कितना होगा 1 1 1, और यहाँ x y, यहाँ क्या हो जाएगा z, और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर, क्या इसका एक्सपांशन हम लोग यही तो पढ़े थे, x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, यही तो पढ़े थे। और देखो मजा आया कि नहीं आया, ये लेक्चर था बच्चों, आपको सिमेट्रिकल फॉर्म में अगर है तो आप खटाक आंसर बना दो, और जरूर मजा आएगा लेक्चर बच्चों। अगर मजा आएगा जरूर शेयर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए, जो भी आपका सर्कल में वो हर एक को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करवाइए बच्चों, और चैनल को जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू बच्चों।